नमस्कार, स्वागत है आपका JJN न्यूज में। शाम के 7 बज गए हैं और अब वक्त हो चुका है हल्द्वानी की मुख्य खबरों का। तो चलिए बढ़ते हैं पहली खबर की तरफ। हल्द्वानी की MBPG कॉलेज परिसर में गणतंत्र दिवस धूमधाम से मनाया गया। आपको बता दें कि इस दौरान NCC कैडेट की ओर से परेड निकाली गई। साथ ही महाविद्यालय की छात्र छात्राओं ने रंगारंग कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए। वहीं हल्द्वानी के विधायक सुमित हृदयेश और निवर्तमान मेयर डॉक्टर जोगेन पाल सिंह रौतेला की ओर से झंडारोहण किया गया, जिसके बाद विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम हुए। बता दें कि इस मौके पर भारत के गणतंत्र पर सभी बुद्धिजीवियों की ओर से प्रकाश डाला गया। साथ ही महाविद्यालय में छात्र छात्राओं ने देश के गणतंत्र दिवस के मौके पर रैली, झांकी और परेड निकालकर भव्य तरीके से गणतंत्र दिवस मनाया। समस्त प्रदेशवासियों को मेरा प्रणाम। मैं बेला तोलिया, जिला पंचायत अध्यक्ष नैनीताल। समस्त क्षेत्रवासियों को उत्तराखंड के लोक पर्व उत्तरायणी पर्व की, मकर संक्रांति, लोहड़ी और गणतंत्र दिवस की ढेर सारी बधाइयाँ, ढेर सारी शुभकामनाएं देती हूँ। जय हिंद, जय उत्तराखंड। हल्द्वानी में निजी फिटनेस सेंटर के विरोध में शनिवार 27 जनवरी को नैनीताल जिले में टैक्सी संचालक बंद करने की चेतावनी दे चुके हैं। जहां गुरुवार को जिलाधिकारी को सौंपे ज्ञापन में टैक्सी संचालकों ने कहा कि वाहनों की जांच की प्रक्रिया को जटिल बना दिया गया है और ऐसे में मामूली जांच के लिए कई दिन सेंटर के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। वहीं कुमाऊं महासंघ टैक्सी यूनियन के अध्यक्ष ठाकुर नेगी और काठगोदाम टैक्सी यूनियन के अध्यक्ष विक्रम अधिकारी ने बताया कि समस्या का समाधान नहीं किए जाने पर शनिवार को जिले में टैक्सियों का संचालन नहीं किया जाएगा। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम हल्द्वानी पहुंचे, जहां उन्होंने कहा कि राजनीति में होने का मतलब ये नहीं होता है कि जो सच है उसे स्वीकार ना किया जाए। देश की आजादी के बाद कितने ही प्रधानमंत्री भारत को मिले, वो सभी योग्य थे, सबने अपने तरीके से देश की सेवा की। आजादी के बाद देश में कांग्रेस के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी की भी सरकार बनी। वहीं अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद मंदिर का निर्माण हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने कई सौ सालों की लड़ाई, कई सौ सालों के संघर्ष और करोड़ों हिंदू जनमानस की भावनाओं का सम्मान करते हुए तथ्यों के आधार पर फैसला दिया। वहीं आचार्य प्रमोद कृष्णम ने अयोध्या में बीते 22 जनवरी को श्री राम लला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा के मौके पर विपक्षी दलों के अयोध्या न जाने को लेकर सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि श्री राम किसी एक पार्टी की नहीं है, इसलिए कांग्रेस समेत सभी विपक्षी दलों के नेता को अयोध्या मंदिर जाना चाहिए था। राम के मंदिर में जाने के लिए निमंत्रण की आवश्यकता नहीं होती है और अगर निमंत्रण आए तो ये मनुष्य का सौभाग्य होता है। अयोध्या में राम के नाम की गंगा बह रही थी, डुबकी लगानी चाहिए थी। जो नहीं गए उन्हें अयोध्या जाना चाहिए और अपनी गलती को सुधारना चाहिए। बीते दिन गुरुवार सुबह 4 घंटे की रोस्टिंग की वजह से शहरी क्षेत्र से लेकर ग्रामीण इलाकों तक लोगों को परेशानियों का जूझना पड़ा, जिसके चलते सुबह 7 बजे से 10 बजे तक ग्रामीण क्षेत्र और दोपहर 2 बजे से 4 बजे तक शहरी क्षेत्र में बिजली सप्लाई बंद रही। वहीं ट्रांसपोर्ट नगर, कमलवा गांजा और कटखरिया फीडर से आपूर्ति सुबह के समय बाधित रही, जिसमें SDO शुभा जोशी ने बताया कि सुबह 9 बजे से 10 बजे तक रोस्टिंग रही, जबकि सुबह से खपत बढ़ने और सप्लाई नहीं मिलने से कई इलाकों में आपूर्ति ठप रही। वहीं EE ग्रामीण DD पांगती ने कहा कि सुबह और शाम में 2 घंटे की रोस्टिंग हुई है। इसके अलावा सुबह में सप्लाई नहीं मिलने से आपूर्ति प्रभावित रही। हल्द्वानी की मुख्य खबरों में आज के लिए सिर्फ इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए JJN न्यूज के साथ। नमस्कार।